नमस्कार दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अनसीन डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए यदि अपना पहले एक लक्ष्य निर्धारित करके योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाए, साथ ही सही मार्गदर्शन सहयोग भी मिले, तो सफलता अवश्य ही मिलती है। राजभाषा हिंदी के विकास एवं प्रचार प्रसार के बारे में भी यही नीति बनानी होगी। भाषा मानव की संपत्ति है। मानव को यह उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई है। कहते हैं कि भाषा ज्ञान का द्वार होती है। भाषा चिंतन का साधन, विचारों का माध्यम, व्यावहारिक जरूरतों की पूर्ति का उपकरण होती है। भाषा ही एक सतत माध्यम जिसके द्वारा हम मानवीय संवेदनाओं, माननीय भावनाओं से जुड़ते हैं। स्वाधीनता के उपरांत विदेशी शासन के बोझ को अपने से ऊपर उतार फेंकने के बाद यह प्रश्न उठा कि भारत की राजभाषा क्या हो, क्योंकि भारतवर्ष में करीब 1652 मातृबोलियां बोली जाती हैं। अतः ये एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई कि अब स्वतंत्र भारत में शासकीय कामकाज किस भाषा या भाषाओं में किया जाए, तो संविधान सभा, जिसका गठन देश विभाजन से पूर्व ही हो गया था, उसके पास विभिन्न मत आए, किंतु बाद में सर्वसम्मति से 14 सितंबर 1949 को 50% लोगों की मातृभाषा व 80% लोगों द्वारा बोली समझी जाने वाली भाषा हिंदी को ही राजभाषा के मूल रूप में स्वीकार किया गया। संविधान सभा में राजभाषा संबंधी उपबंधों के विषय में चर्चा तो मुख्यतः 12, 13, 14 सितंबर 1949 को ही शुरू हो चुकी थी। वैसे भारत के संविधान का ही हिंदी रूपांतर का कार्य तभी शुरू हो गया था जब संविधान सभा बनाने की कार्यवाही चल रही थी। संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस कार्य के लिए हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के विशेषज्ञ सदस्यों की एक समिति गठित की थी, जिसने संविधान के अंग्रेजी प्रारूप का हिंदी में अनुवाद किया। संविधान के हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषा के रूपांतरों पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए तथा संविधान के अनुच्छेद 343 में यह घोषणा की गई कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी तथा संघ के प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। साथ ही संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक समानांतर प्रयोग की वैधानिक मान्यता दी गई एवं हिंदी भाषा का विकास करके हिंदी को ही राजकाज की भाषा स्थापित किया जाएगा। हिंदी को बढ़ावा देने की सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई
इसी संदर्भ में राष्ट्रपति ने 1952, 1955, 1960 में हिंदी के चरणबद्ध विकास के लिए अनेक आदेश जारी किए तथा इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सलाह मशवरों के लिए किए विद्वानों की कई समितियां भी गठित की गई। 1960 के आसपास हिंदी भाषी राज्यों से विरोध की आवाज़ उठी, इसलिए 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया कि जब तक हिंदी अपना पूर्ण स्थान नहीं ग्रहण कर लेती तब तक अंग्रेजी भी प्रशासनिक कार्यों में यथावत कार्य करती रहेगी। 1965 में फिर भाषा विवाद उभरा। इसके कारण सरकार को यह आश्वासन देना पड़ा कि जब तक देश के सभी राज्य हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने की स्वीकृति नहीं दे देते तब तक केंद्र के साथ पत्र व्यवहार अंग्रेजी में किया जा सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर अधिनियम 1963 में संशोधन करके संसद के दोनों सदनों द्वारा 1967 में ही एक राजभाषा संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए। विराम समाप्त।